Good morning, class. So, today we'll be starting with your very first topic, that is capital market. कैपिटल मार्केट आई गेस आप लोगों के सिलेबस में है, जेकेएसएसबी में है। सीधा सीधा एक अलग सा टॉपिक है कैपिटल मार्केट, है ना। तो कैपिटल मार्केट समझने से पहले सबसे पहले तो हमें एक और टर्म पढ़ना जरूरी है, फाइनेंशियल मार्केट। बट इससे भी पहले हमें एक टर्म जो कि आप देख सकते हैं क्या है, मार्केट। मार्केट को समझना भी जरूरी है। तो मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस या कोई भी जगह जहां पर बाइंग हो रहा है और सेलिंग हो रहा है। ठीक है, उस जगह को हम बोलेंगे मार्केट, है ना। अब देखो मार्केट में क्या है। मार्केट में मैंने बोला बाइंग है, सेलिंग है। अब वहीं पे तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ भी तुम खरीदने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़े खरीदने हैं, है ना, तो आप कपड़ों की मार्केट में जाते हो। आपको मतलब वेजिटेबल्स खरीदनी है, ग्रोसरी खरीदनी है, ठीक है, वेजिटेबल्स खरीदनी है, आप लोग वेजिटेबल मार्केट में जाते हो। उसी तरह से हमारे पास अगर एक टर्म बोल रही हूं मैं, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो मार्केट मैंने बोला जहां पर क्या हो रही है, बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट आपका एक वो टर्म है या एक वो मार्केट है जहां पर क्या हो रहा है, पैसों का लेन देन। ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है पैसों का लेन देन। आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे सिलेबस में क्या बताया मैंने आपको, हमारे सिलेबस में है टर्म कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट कैसे जा रहे हैं हम, तो फाइनेंशियल मार्केट मैंने ऊपर बताया, वो जगह जहां पर क्या हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, हम उसको बोल रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट भी हमारे पास दो तरीके की है। वन इज योर मनी मार्केट और दूसरी आपके पास है कैपिटल मार्केट। तो मैंने बताया फाइनेंशियल मार्केट भी दो तरीके के हैं, एक है आपका मनी मार्केट एंड अनदर वन इज योर कैपिटल मार्केट। आगे बढ़ते हैं। देखो मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट कुछ नहीं है, इट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट। और कैपिटल मार्केट क्या है, इट इज योर लॉन्ग टर्म मार्केट। ठीक है, सो मनी मार्केट इज योर शॉर्ट टर्म मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इज योर लॉन्ग टर्म मार्केट। दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है और वो क्या है, वो ये है कि दोनों में ही क्या हो रहा है, पैसों का लेन देन। ठीक है, दोनों ही मार्केट में, कैपिटल बोलो या तुम मनी मार्केट बोलो, दोनों में ही क्या हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है। बट जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है कि एक शॉर्ट टर्म मार्केट है और दूसरी लॉन्ग टर्म मार्केट है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ शॉर्ट टर्म मार्केट, तो शॉर्ट टर्म मार्केट कैसे है, सी शॉर्ट टर्म मार्केट मतलब कि अगर यहाँ पर किसी ने उधारी ली है। देखो यार होता क्या है फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में या तो किसी के पास एक्सेस मार्केट हो, एक्सेस मनी होगी, ठीक है, या फिर किसी को नीड है। एक के पास एक्सेस है या फिर किसी को नीड है। जिसके पास तो एक्सेस मनी है वो क्या करेगा, किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्ट करेगा, है ना। और जिसको नीड है, जिसको नीड है वो क्या करेगा, वो या तो लोन लेगा, ठीक है, या फिर बोरो करेगा। ठीक है,
या इसी तरह से मतलब एक तरह से अपना जो है सर्कल चलाएगा, राइट। तो मतलब आपका फाइनेंशियल जो मार्केट है वो इन्हीं चीज को बैलेंस करेगा। मतलब लेन देन, पैसों का लेन देन कैसे हो रहा है, या फिर मतलब किस तरह से आपका जो पैसा है वो मार्केट में एक तरह से, किसी को अगर नीड है पैसे की वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, सॉरी किसी को अगर नीड है तो वो कहाँ से पैसा ले रहा है, या पार्टनरशिप कर रहा है ना, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहा है। और या तो किसी को अगर किसी के पास एक्सेस मनी है तो वो क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट यही टर्म्स को जो है, यही चीजों को जो है डिस्कस करेगी आपकी आगे, ठीक है। अब जब मैंने बताया था आपका फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप की है, वन इज योर मनी मार्केट एंड अनदर इज योर कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में बोल रही हूँ तुम्हें, ये है शॉर्ट टर्म मार्केट, और कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म मार्केट है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म मार्केट कैसे है, शॉर्ट टर्म मार्केट ऐसे लिख रही हूं मैं, एंड कैपिटल मार्केट इज योर लॉन्ग टर्म मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मार्केट जब मैं बोल रही हूं तो यहां पे मैं एक चीज बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो पैसों का लेन देन है, ठीक है, वो एक साल के लिए या एक साल मैक्सिमम टाइम पीरियड है, ठीक है। एक साल इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, एक साल के लिए होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है उसका, 1 ईयर। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने उधारी ली, ठीक है, मैंने उधारी ले रही हूं, और मैंने उस उधार को जो है एक साल के बाद 5% इंटरेस्ट पे वापस करना है, जिससे भी लिए, ठीक है। एक साल के बाद मैंने इस उधारी को 5% इंटरेस्ट पर वापस करना है। अब मैं बोल रही हूँ एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। लेकिन लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी मेरे को ये 364 डेज तक के लिए ये पैसा जो है मेरे को अपने पास रख के वापस करना है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे एक साल में 365 डेज होते हो, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को 364 डेज तक वापस करना है पैसा, तो ऐसा क्यों, है ना। तो देखो ऐसा इसलिए कि आज के दिन मैंने पैसे लिए होंगे, ये मेरा 1 डे है, मैं अगर इसको 364 डेज के बाद वापस कर रही हूँ, मतलब मैं इसको 365th डे पर वापस कर रही हूँ, तो मतलब क्या हुआ, मैं इसको एक साल के अंदर ही वापस कर रही हूँ, है ना। वहीं पे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने आज पैसे लिए हैं, ठीक है, आज मैंने उधारी लिया और मेरे को इसको 365 डेज के बाद वापस करना है, मतलब मैं इसको 366th डे पर वापस कर रही हूँ, मतलब ये एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है। और मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट वो मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म मार्केट है, शॉर्ट टर्म मार्केट है, और मैक्सिमम मैक्सिमम इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1 ईयर। आपको क्लियर हुआ। तो अगर 1 ईयर के बाद मैं पैसा वापस कर रही हूं तो ये मनी मार्केट में इंक्लूड नहीं होता, फिर ये किस में चल जाएगा, फिर ये आपका चल जाएगा कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट इसलिए हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट है, क्योंकि इसमें जो पैसों का लेन देन है, पैसों का जो लेन देन है वो इसमें मोर देन 1 ईयर, समझ आई, ठीक है। इसमें एक साल से ज्यादा का है, मतलब पैसों का जो लेन देन है वो साल के लिए भी हो सकता है, एक साल से ज्यादा के लिए होगा, उसको हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। क्लियर हुआ। अब देखो कैपिटल मार्केट में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करता है
कंट्रोल्ड बाय सेबी, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी, और इसको कंट्रोल कौन करता है, आपका मनी मार्केट को इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। So money market is controlled by RBI and your capital market is controlled by SEBI. Very 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 important. SEBI क्या है? तो SEBI क्या है आपका? SEBI is your Security and Exchange Board of India, ठीक है। तो जितना भी कैपिटल मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको सेबी रेगुलेट करता है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर तुम्हारा 364 डेज लिखा होगा कि इस दिन के बाद वापस करना है, कुछ भी कंफ्यूज मत होना, तो 364 डेज क्यों लिखे है वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बता दी कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आपका आरबीआई, और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे मैंने आपको एक और टर्म जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा समझते हैं, वो है शेयर मार्केट का, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैंने कैपिटल मार्केट तुम्हें समझाया, जहां पे पैसों का लेन देन 1 साल से ज्यादा का है, ठीक है ना, 3 साल भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो एक और चीज, एक और कंसेप्ट यहाँ पे तुम्हारा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या है कि आपका जो कैपिटल मार्केट है, इट इज इंक्लूडेड, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो शेयर मार्केट है, इट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट जो है आपका कैपिटल मार्केट के अंडर ही आता है। तो अब वो कैपिटल मार्केट के अंडर कैसे आता है, ये चीज भी समझ लेते हैं कि वो कैसे आता है। देखो कैपिटल मार्केट, पहले तो भाई आप बोलोगे कैपिटल मार्केट, मैम आपने बोला कि इसमें 1 साल से ज्यादा का अगर टाइम पीरियड हो, 1 साल से ज्यादा का पैसों का लेन देन हो, हम उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। और अब शेयर मार्केट का भी देख लेते हैं, शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट सिंपल है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक कंपनी XYZ कंपनी मैंने एस्टैब्लिश करी, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इस कंपनी का जो है शेयर, मैंने इस कंपनी का शेयर खरीद रही हूँ, या लेट्स सपोज एस्टैब्लिश कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, उस कंपनी का शेयर मैंने खरीदा, ठीक है। आई एम पर्सन ए और इस कंपनी का शेयर मैं खरीद रही हूँ। इस कंपनी का शेयर मैंने खरीदा 10 रुपए में। कितने में खरीदा? 10 रुपए में खरीदा। अब यही शेयर मैं किसको बेच रही हूँ? अपने फ्रेंड को बेच रही हूँ। यही शेयर कंपनी का मैंने अपने फ्रेंड को बेच दिया। कितने में बेचा? 10 रुपए में बेचा, ठीक है। अब तुम एक चीज देखो, मैंने कंपनी से शेयर जो है जब खरीदा तो कंपनी को कितने पैसे दे रही हूँ? 10 रुपए तो मैंने कंपनी को दिए, है ना। कंपनी के पास, ये जो कंपनी है XYZ कंपनी, इसके पास 10 रुपए पड़े हुए हैं कि नहीं है? अगर ये वाला, अगर कोई एक पर्सन है ए, उसके बाद वो सेल भी करे तो कंपनी के पास वो 10 रुपए तो एज इट इज पड़े हैं। उस कंपनी के 10 रुपए को कोई फर्क नहीं हो रहा, है ना। उस कंपनी के कोई भी जो 10 रुपए जो मैंने उससे शेयर खरीदा था, उस पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा, चाहे मैं शेयर आगे किसी को भी बेच रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं तो, ये आपस में ट्रेड हो रहा है, इसमें क्या है, इस कंपनी को कोई इफेक्ट हो रहा है? इस कंपनी को कोई इफेक्ट हो रहा है? इस कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये शेयर का जो ट्रेड है ये तो मैं आपस में कर रही हूँ। इसी को हम बोलेंगे शेयर मार्केट, है ना। मैंने शेयर खरीदा, आगे बेचा, ये सब चलता है शेयर मार्केट में। तो इसमें हो क्या रहा है, जब मैं बोल रही हूँ कि आपका शेयर मार्केट जो है इट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, तो ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि
जो कैपिटल मार्केट है, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म मार्केट तो है, लेकिन शेयर चाहे मैं एक दिन में बेच रही हूँ, ठीक है, शेयर चाहे मैं 2 दिन ले खरीद 2 दिन, एक दिन मैंने शेयर अपने पास रखा, दूसरे दिन बेच रही हूँ, चाहे मैं उसको तीसरे दिन बेचूं, चाहे मैं उसको साल साल के बीच में बेचूं, चाहे मैं उसको साल के बाद बेचूं, जब मर्जी बेच रही हूँ, उस कंपनी के शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा जब तक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, जब तक ये XYZ कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तब तक वो जो शेयर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और जब तक शेयर एग्जिस्ट कर रहा है तब तक कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब तक जो पैसा है वो मार्केट में घूम रहा है। समझ आ रही है? मतलब चाहे शेयर मैं खरीद रही हूँ, चाहे शेयर बी खरीद रहा है, चाहे शेयर सी खरीद रहा है, कंपनी के शेयर को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इसलिए हम कंपनी को बोलते हैं, या इसीलिए हम शेयर मार्केट को बोलते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, लॉन्ग टर्म मार्केट है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक और चीज आ जाती है, मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया, मनी मार्केट बता दिया, कैपिटल मार्केट बता दिया, मनी मार्केट ये भी बता दिया कौन रेगुलेट करता है, RBI रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, इसको सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। शेयर मार्केट जो है दैट इज इंक्लूडेड इन योर कैपिटल मार्केट, है ना। ये सब टर्म्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स मैंने तुम्हें समझा दिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे का हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जब मैं कैपिटल मार्केट के टाइप्स की बात कर रही हूं, तो कैपिटल मार्केट के 2 टाइप्स हैं। वन इज प्राइमरी मार्केट, और दूसरा है आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। अब देखो प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये समझने से पहले मैंने ऊपर एक टर्म यूज किया बार बार, शेयर्स शेयर्स शेयर्स, है ना। थोड़ा सा कुछ बच्चे जो नहीं हैं इस बैकग्राउंड से, उनको ये शेयर का मतलब समझ नहीं आता है, तो हम इसको भी थोड़ा सा रिफाइंड टर्म में समझेंगे, इन अ वेरी लेमैन डेफिनेशन में ये टर्म आपको समझाऊंगी कि शेयर क्या है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम एक शेयर को, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, बुक्स में देखोगे, तो शेयर की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी होती है, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। लेकिन शेयर क्या है, हम और इसको रिफाइन करके समझते हैं, शेयर क्या है। लेट्स सपोज कि कोई एक मिठाई मैं खा रही हूँ, या कुछ भी है, ठीक है, कोई भी फ्रूट है, मिठाई है, चॉकलेट है, कुछ भी है, उसको मेरे को और मेरे भाई के बीच में जो है डिवाइड करके खाना है। तो एक चॉकलेट मैं खुद खाऊंगी, आधा चॉकलेट जो है मैं खुद खाऊंगी, आधा चॉकलेट जो है मैं भाई को दूंगी अपने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हिस्सा कर लिया। शेयर कुछ नहीं है, शेयर का मतलब ही हिस्सा है, ठीक है, समझ आया। तो शेयर क्या है, शेयर मतलब हिस्सा, वेरी सिंपल। आगे देखते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज आई एम अ पर्सन वाई, ठीक है, और मेरे को एक कंपनी ओपन करनी है, आई वांट टू ओपन अ कंपनी, ठीक है। और उस कंपनी को ओपन करने के लिए मेरे को 1000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। कितने का है, 1000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। एंड लेट्स सपोज आई हैव 600 करोड़, ठीक है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ पर्सन ए, बी, सी एंड डी। तो मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प करते हैं और मेरे को कितना कितना देते हैं, 100 100 100 100 100 करोड़ ईच देते हैं,
बन गया 400 करोड़। ठीक है, अब 400 करोड़ हो गया, मतलब 600 करोड़ मेरे पास थे, 400 करोड़ मेरे को मिले, मतलब 1000 करोड़ पूरे हो जाते हैं, मतलब मेरी कंपनी जो है एस्टैब्लिश हो जाती है ना, मेरी कंपनी एस्टैब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम अब और थोड़ा उससे देख रहे हैं, तो 600 करोड़ कितने थे, मेरे थे, है ना, मतलब कंपनी में XYZ कंपनी, मेरी जो कंपनी थी इसमें मेरा शेयर कितना है, मेरा शेयर है 60%। समझ आ रही है, ये किसका शेयर है, मेरा शेयर है, क्योंकि मेरे पास 600 करोड़ थे, मतलब एक जो कंपनी जो ओपन हुई है उसमें मेरा शेयर है 60%, A% का शेयर है 10%, B% का शेयर है 10%, C% का शेयर है 10 एंड D% का शेयर है 10%। ये समझ आ गई सबको। अब मतलब कल को कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मेरे को उस प्रॉफिट का कितना परसेंट शेयर मिलेगा, 60%। और वहीं पे A% है, उसको कितना मिलेगा, 10% शेयर। अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से मुझे कितना फायदा मिलेगा, मुझे 60% उस प्रॉफिट में से फायदा मिलेगा। और ए को कितना मिलेगा, 10, बी को 10 एंड सो ऑन, है ना, यही चीज होगी, सी को 10 एंड डी को भी 10-10% जो है इनको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इनका शेयर कितना था कंपनी में, इनका शेयर था 100 करोड़, मतलब 10-10% इनका शेयर था। तो शेयर यही चीज है, और इन्हीं लोगों को ए बी, यही जो लोग हैं A B C और D, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर्स। आपको ये चीज समझ आई, ठीक है। अब देखो, अब हम चल रहे थे, मैंने बताया कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो जब मार्केट में कोई भी कोई भी मैंने कंपनी जो है एस्टैब्लिश करी, ठीक है, नया नई कंपनी थी, मेरे को 400 करोड़ की नीड थी, मैंने क्या किया, अपनी कंपनी के जो शेयर्स थे वो मार्केट में बेचे या लॉन्च किए। ठीक है, मेरी नई कंपनी थी, वापिस से बोल रही हूँ, मेरी न्यू कंपनी थी, और इस कंपनी के जो शेयर्स थे मैंने मार्केट में क्या किए, लॉन्च किए। अब अगर मैंने इस कंपनी के, नई कंपनी के शेयर्स मैंने मार्केट में लॉन्च करी हूँ, तो मतलब उसको फर्स्ट टाइम कोई खरीदेगा, फर्स्ट टाइम उसकी परचेज होएगी, फर्स्ट टाइम परचेज होएगी। तो यही चीज है, जब भी कंपनी का शेयर, ठीक है, जब भी कंपनी का शेयर फर्स्ट टाइम परचेज होता है, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट ट्रेड। आई होप इट इज क्लियर। कंपनी का शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम परचेज हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट ट्रेड। ठीक है, शेयर समझ आ गया तुम्हें, प्राइमरी मार्केट रेट समझ आ गया। अब लेट्स सपोज आगे हम देखते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, लेट्स सपोज मैंने अगर कंपनी का शेयर कोई खरीदा है, ठीक है, मैंने कोई शेयर खरीदा और मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यही शेयर जो मैंने खरीदा होगा इसको मैं सेल कर दूंगी पर्सन बी को, है ना, मेरे किसी फ्रेंड को बेच दूंगी। तो वो जो शेयर मैंने कंपनी का खरीदा था, अब वो कब बिक रहा है, कितनी बारी बिक रहा है, सेकेंड टाइम उसका सेल हो रहा है, सेकेंड टाइम सेल हुआ। ठीक है, और इसको सेकेंड टाइम परचेज किया किसने, बी ने। सेम कंपनी का शेयर जो पहले खरीदा था मेरे किसी फ्रेंड ने या किसी ने भी, उसने क्या किया, आगे बेचा, क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो उसने वही शेयर को आगे बेचा। तो हो क्या रहा है, सेकेंड टाइम सेल या परचेज हो रहा है। तो अगर कोई भी शेयर, ठीक है, कोई भी कंपनी का शेयर वापस से सेल हो रहा है,
वापस से सेल हो रहा है, हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट ट्रेड। क्लियर हुआ? तो सेकेंडरी मार्केट ट्रेड क्या है? कंपनी का कोई शेयर सेकेंड टाइम सेल परचेज हो रहा है या इसकी सेकेंड टाइम जो है ट्रांजैक्शन हो रही है, हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट ट्रेड। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो, अब आप मुझे बोलो कि क्या ये इंसान, क्या ये पर्सन, चलो ए ले लेते हैं, क्या ये जो पर्सन ए है ये वापस से कंपनी को शेयर नहीं बेच सकता? जो उसने कंपनी से शेयर खरीदा था ये वापस से कंपनी को सेल कर दे, ठीक है? क्या ये ऐसा नहीं कर सकता है? तो द आंसर इज नो। ये इंसान जिसने कंपनी से शेयर खरीदा होगा ये वापस से कंपनी को नहीं बेच सकता। कंडीशन क्या है? जब तक कंपनी ना चाहे। जब तक वो कंपनी नहीं चाहेगी तब तक पर्सन ए वापस से कंपनी को सेल नहीं कर सकता। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? एंड मोस्टली मैक्सिमम केसेस में नहीं चाहती है, मोस्टली यही होता है। तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको आगे बेचना पड़ता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया प्राइमरी शेयर क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट टर्म पढ़ा दिया, शेयर मार्केट बहुत बेसिक पढ़ा रही हूँ, शेयर पढ़ा दिया तुम्हें क्या होता है ना? अब हम चलते हैं आगे, कैपिटल मार्केट के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो कैपिटल मार्केट जो है इट इज डिवाइडेड, या तीन एरियाज में जो है ये डिवाइड होता है। फर्स्ट इज इक्विटी, सेकंड इज डेट, और तीसरा है डेरिवेटिव। सो इक्विटी, डेट एंड डेरिवेटिव। इक्विटी चलते हैं पहले। इक्विटी का क्या मतलब है? देखो, इक्विटी का सिंपल मतलब है शेयर। वेरी सिंपल, इक्विटी मींस शेयर, ठीक है? तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं। इक्विटी मैंने बताया क्या मतलब है, इसका शेयर है, ठीक है? अब लेट्स सपोज कैपिटल मार्केट में मैंने आपको बोला पैसों का लेन देन क्या होता है, 1 साल से ऊपर का होता है, ठीक है? पैसों का लेन देन 1 साल से ऊपर का होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ये तो याद हो गया होगा तुम्हें, ठीक है? अब चलो एक और हम एग्जांपल लेके समझते हैं इक्विटी क्या है। मैंने एक कंपनी है, XYZ कंपनी है मेरी, ठीक है? तो XYZ कंपनी न्यूली ओपन करी है या न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ठीक है? न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, एक कंपनी है XYZ। अब इस कंपनी को सेम कहानी पढ़ूंगी, 1000 करोड़ की नीड थी, ठीक है? मेरे पास थे 600 करोड़ रुपीस। सेम सेम कहानी चल रही है। मेरे को कितने की नीडेड थी? 400 करोड़ रुपीस मेरे को और चाहिए थे, है ना? तो अब इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मतलब मैं कहां से लाऊं ये 400 करोड़, ठीक है? तो देखो, या तो मैं क्या करूं, दो कंडीशंस हैं, या तो मैं करूं पार्टनरशिप, ठीक है? या दूसरा, और मैं क्या करूं, लोन उठा लूं। दो ही कंडीशंस हैं। मेरे पास नीड थी, मेरे को 1000 करोड़ की, मेरी कंपनी न्यूली स्टैब्लिश करनी है जिसमें मेरे को 1000 करोड़ की नीड थी। 600 करोड़ मेरे पास है, 400 करोड़ मेरे को और चाहिए। जुगाड़ कैसे लगाऊंगी? या तो मैं पार्टनरशिप करूंगी या तो मैं क्या करूं, लोन ले लूं। यही कंडीशंस हो सकती हैं। अब देखो, मैं पार्टनरशिप करती हूँ तो हम उसके भी थोड़े से देख लेते हैं क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना? पार्टनरशिप करूंगी तो मेरे पास क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे ऑब्वियसली, जो कि क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे मेरे मैटर में, ठीक है ना? तो अगर वो इंटरफेयर करेंगे, मतलब अगर कल को मेरी कंपनी को क्या हो रहा है, अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है
तो मतलब मेरे को प्रॉफिट का कुछ पार्ट उनको भी देना पड़ेगा, है ना, पार्ट टू शेयर या डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक तरह से मेरे को प्रॉफिट उनको भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में बोलूंगी यार कि सारा फायदा मुझे ही हो जाए, मेरे को नहीं तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ पार्ट। लेकिन एक इसका प्रोज देखूं तो क्या है कि अगर कंपनी डूब जाती है, अगर कंपनी डूब जाती है तो जो लाइबिलिटी होगी वो दोनों पे जाएगी। ठीक है, मतलब मुझ पे और मेरे पार्टनर्स पे भी जाएगी, मेरे अकेले को मेरे को लाइबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी। तो एक ये फायदा भी है। ठीक है, तो आपने देख लिया भाई, अगर मैं पार्टनरशिप कर रही हूँ तो पार्टनर्स का क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। वहीं पे लेट्स सी, अगर मैं लोन लेती हूँ, अगर मैं लोन ले रही हूँ, ठीक है, मैं ले रही हूँ देखो 400 करोड़ रुपीज का लोन ले रही हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये कंपनी डूब जाती है, एक तो मेरे को 400 करोड़ जो लिए हैं वो वापस भी करने पड़ेंगे, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और इतना करना अकेले मेरे लिए पॉसिबल शायद ना हो, मतलब लाइबिलिटी अकेले पे पड़ेगी, है ना, लाइबिलिटी अकेले मुझ पर पड़ेगी, यही चीज होगी। तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या, अगर हमें इतने लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे काम करना होएगा ना, हम ये एक तरह से कंक्लूड करके चलते हैं कि पार्टनरशिप ही मतलब बेटर रहती है। क्योंकि अंबानी हो गया, अदानी हो गया, उन्होंने वो भी अगर इतने बड़े लेवल पे कोई कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, तो पार्टनरशिप ही सब प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपका भी जो है लॉस, अगर कल को कंपनी डूब गई, इतना बड़ा रिस्क लेना होता है, तो वो अकेला ऑब्वियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ इक्विटी की, ठीक है, इक्विटी की मैं बात कर रही हूँ। इक्विटी मैंने आपको बोला क्या मतलब होता है, शेयर। ठीक है, अब इक्विटी में मैंने बोला पार्टनरशिप होता है, शेयर होता है, और इक्विटी में जो है हम दो टर्म्स पढ़ेंगे। वन इज इक्विटी शेयर और दूसरा है आपका प्रेफरेंस। ठीक है, दो टर्म्स हम पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो अब हम और देख लेते हैं, इक्विटी पढ़ रहे हैं। इक्विटी क्या है? ठीक है, सेम कहानी चल रही है, XYZ कंपनी बनानी है ना, 1000 करोड़ की नीड है। ठीक है, पार्टनरशिप करी चार लोगों ने, सेम कहानी चल रही है, क्योंकि 600 करोड़ रुपीज मेरे पास थे और 400 करोड़ रुपीज जो थी मेरे को नीड थी, तो लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सामने होकर आए, उन्होंने क्या किया, एक तरह से मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। वही कहानी है ना। अब ये देखो, 600 करोड़ रुपीज मेरे थे, लेट सपोज ए ने कितना किया, 200 करोड़, बी ने कितना किया, 100 करोड़, सी ने कितना किया, 60 करोड़, एंड डी ने कितना किया, 40 करोड़। ठीक है, मैंने बोला ये बंदे कौन थे, ये थे आपके शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब मैं जो हूं, मेरे पास 600 करोड़ रुपीज थे, मतलब मैं कंपनी में कितने परसेंट की शेयर होल्डर हूं, मैं 60% की शेयर होल्डर हूं। वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ A% की, ये कितने परसेंट का शेयर होल्डर है, तो ये है 20% के। ये कितने के हैं, ये हैं 10% के। ये कितने के हैं, ये हैं 6% के। और ये कितने के हैं, ये हैं 4% के शेयर होल्डर्स। ये समझ आया, है ना, मतलब कंपनी में इनका जो शेयर होल्डिंग, एक मतलब जितने के इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, जितने इनके पास शेयर है, कल को जितना इनको प्रॉफिट होएगा, तो वो कितना कितना होएगा, वो इतने इतने परसेंट जो है इनको पैसे मिलेंगे उस प्रॉफिट में से। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब और सिंपल में देखें तो लेट सपोज, ठीक है, XYZ मेरी कंपनी है। ठीक है, 100 करोड़ की
कंपनी चाहिए थी, ठीक है। और सिंपल में बता रही हूँ मैं आपको, मेरे कितने थे 60 रुपीज, या करोड़ रहने देते, सिंपल में चलते हैं, 100 में लेते हैं, रुपीज में लेते हैं। मेरे कितने थे 60 रुपीज, ठीक है। मेरे को कितने की नीड बढ़ी, 40 रुपीज की और नीड आई। अब मैंने क्या किया, और देखो मैंने क्या किया, मैंने एक एक रुपए के 40 शेयर होल्डर्स, मैंने कहा मेरे को चाहिए कंपनी में। तो मतलब मैंने एक एक रुपए के शेयर्स इशू करे या लॉन्च करे मार्केट में। क्या किया मैंने एक एक रुपए के 40 शेयर्स इशू किए। 40 शेयर्स इशू किए, मतलब मेरे जो शेयर होल्डर्स होंगे वो कितने होंगे, 40 शेयर होल्डर्स होंगे। आपको समझ आया, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे को कितने ने नीड थे, 40 रुपीज नीडेड थे मेरे को। मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंपनी के एक एक रुपए के जो शेयर्स थे वो इशू किए, वो लॉन्च किए, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने शेयर एक एक रुपए के इश्यूज किए और मेरे को 40 रुपीज की नीड थी, तो मेरे पास शेयर होल्डर्स कितने होंगे, मेरे पास 40 शेयर होल्डर्स होंगे, है ना। अब ये देखो, शेयर का जो प्राइस है, शेयर का जो शेयर का जो प्राइस है, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कंपनी, ठीक है। शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करता है। और कंपनी क्यों डिसाइड करती है, किस बेसिस पे डिसाइड करती है, कि उसको कितनी नीड है। तो शेयर्स का प्राइस कंपनी डिसाइड करती है उस बेसिस पे कि कंपनी को कितनी नीड है, और उसी बेसिस पे वो क्या करती है, शेयर्स इशू करती है मार्केट में। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको बोल रही हूँ, शेयर जो हैं हमारे, इक्विटी शेयर्स हैं और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं वो देखो। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कौन होते हैं, जो होते हैं रियल ओनर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, वो होते हैं रियल ओनर्स, ठीक है। मतलब अगर मेरी कंपनी है XYZ कंपनी, ठीक है, 1000 करोड़ की कंपनी जो है इस्टेब्लिश होनी थी, मैंने दिए 600 करोड़, ठीक है। और पार्टनरशिप हुई, मेरे फ्रेंड्स ने लेट सपोज दिए 200 करोड़ मिला के दिया, इन लोगों ने, A B C और D ने, ठीक है। इन लोगों ने कितने दिए, 200 करोड़ मिला के दिए ABCD। अब हमें कितने की और की नीड है, 600 तो मेरे थे, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स ने या फिर जो मेरे पार्टनर्स थे उन्होंने मेरे को दिए 200 करोड़, ठीक है। मतलब हमारे टोटल कितने हो गए, 600 प्लस 200 करोड़, मतलब 800 करोड़ हो गए, ठीक है। अब हमें और नीड कितने की है, हमें और नीड है 200 करोड़ की और नीड है। हम क्या करेंगे, 200 करोड़ के जो शेयर्स हैं, समझ रहे हो, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इशू करेंगे मार्केट में। समझ आई, शेयर्स कंपनी के, अगर हमें 200 करोड़ की और नीड है, हम क्या करेंगे, हम कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इशू करेंगे मार्केट में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे फिर लोग आएंगे, और लोग आएंगे वो शेयर्स वो खरीदेंगे, और क्या कर देंगे, हमारे पास 200 करोड़ रुपए पूरे हो जाएंगे, हमारी जो कंपनी है 1000 करोड़ में वो कंपनी इस्टेब्लिश हो गई। ये क्लियर हुआ इतना। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन हुए, ठीक है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स मैंने ऊपर बताया, मैंने बोला इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं तुम्हारे रियल ओनर्स, ठीक है।
और ये वो होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। कंपनी में जो डिसीजंस होते हैं, कंपनी में जो भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, डिसीजंस होते हैं, वो इनसे बिना पूछे नहीं लिए जाते हैं। समझ आ रही है? कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं वो इनसे बिना पूछे नहीं लिए जाते। जब तुम बोलते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? वो यही होते हैं जो कंपनी स्टार्ट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लेट्स रिवाइज। तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स तुम्हारे कौन होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे जिसने कंपनी स्टार्ट करी। मतलब मेरे 600 करोड़ मैंने अपना डाला, और जो मेरे पार्टनर्स थे जो इसमें, इन्होंने कंपनी जो है शुरू करी, हम हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और वहीं पे आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होंगे? जो मैंने, ये देख रहे हो, जो मैंने 200 करोड़ के बॉन्ड्स इशू किए थे, या 200 करोड़ के शेयर्स इशू करे मार्केट में, ये जो लोग खरीदने आ रहे हैं ना शेयर्स, ये जो लोग ये शेयर्स खरीदने आ रहे हैं, ये आपके आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो बाहर के लोग हैं जो आपकी शेयर्स खरीदने आ रहे हैं, हम उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बताऊंगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे फायदा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसे फायदा होता है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में इनका और डिटेल में कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाऊंगी। अभी के लिए तुम इतना देख लो जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया। इसके अलावा, इसके अलावा मैं कुछ तुम्हारी पिक्चर्स जो है, कुछ नोट्स की कुछ पिक्चर्स में इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तुम साथ में ही ये पिक्चर्स जो है, इसके तुम्हें नोट्स बनाने होंगे या जैसे भी चलना होगा। ठीक है, तो ये तुम देख लेना, मैं साइड बाय साइड ये पिक्चर्स जो हैं तुम्हारे इधर ही कर रही हूँ। तुम्हारे नोट्स की पिक्चर्स हैं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लें। जिन्होंने अ, जिन्होंने आगे देखना होगा, ठीक है, लिखना होगा, वो लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो बाकी की जो भी आपका क्वेरीज होंगी, कुछ भी होएगा, तुम लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ नोट्स जो है मैंने यहीं पे तुम्हारे प्लेस कर दिए हैं, स्टिक कर दिए हैं, तुम लोग इनको देख लेना आज की क्लास के लिए। और जिनको कुछ नहीं समझ आएगा वो अपनी क्वेरीज
ग्रुप में लिख दो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर दूंगी। थैंक यू फॉर द क्लास एंड ऑल द बेस्ट।